अयोध्या के थाना राम जन्मभूमि क्षेत्र स्थित चक्र तीर्थ मोहल्ले की रहने वाली विवाहिता ने अपने पति, सास, ससुर, देवरों व ननद के खिलाफ दहेज उत्पीड़न व मारपीट की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया है। विवाहिता पीड़िता महिमा पांडे के पिता अनिल कुमार पांडे का आरोप है कि 20 फरवरी 2022 को उन्होंने अपनी बेटी की शादी चक्रतीर्थ निवासी पद्म पांडे पुत्र सीताराम पांडे के यहाँ की थी। कुछ दिन तक सही चलने के बाद उसके ससुराल वालों ने दहेज मांगना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी हमने अच्छा दहेज दिया था। उन्होंने शादी के कुछ दिनों बाद ससुर, सास व देवर, ननद दहेज में कार व बिजनेस के लिए 3 लाख रुपए मांगने लगे, जिसके बाद उसके माता पिता ने 25,000 रुपए दिए। गर्भवती होने के बाद भी दहेज की मांग करते हुए उसकी पिटाई की गई, जिसके बाद वो अपने पिता के घर चली आई। अयोध्या से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। अनिल कुमार पांडे निवासी जनपद अयोध्या। हमारी लड़की की शादी सन 2022 19 फरवरी को बिरला धर्मशाला से विवाह संपन्न हुआ। हिंदू रीति रिवाज के तहत 20 फरवरी को विदाई हमने बिरला धर्मशाला से किया। निवासी सीताराम पांडे उप बबलू पांडे चक्र तीर्थ निवासी परिक्रमा मार्ग अयोध्या के पुत्र सीताराम पांडे के पुत्र प्रद्युम्न पांडे के साथ विवाह संपन्न किए। राजी खुशी से हमारी लड़की ससुराल गई। कुछ दिन तक वहाँ कुशल से रही, हंसी खुशी से रही, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उसके घर वाले आए दिन दहेज के लिए ताना देने लगे, पीड़ित करने लगे, गाली गुप्ता और अशब्द का प्रयोग करने लगे। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद लड़की जो है घर पे आई, मतलब अपने माँ से अपना बताया, तो माँ ने उसको समझा बुझा कर कहा बेटा ये सब क्या हो, ऐसा होता है, पारिवारिक मामला है, कुछ दिन में सब कुछ सही हो जाएगा, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं बेटा, घबराओ मत, सब कुछ सही हो जाएगा। फिर उसके बाद लड़की गई, फिर वही काम उनके ससुराल वाले सीताराम पांडे, उनकी पत्नी ज्ञानमती पांडे और उनका लड़का प्रद्युम्न पांडे और उनका लड़का अंकुल पांडे और छोटा लड़का उनका अनुज पांडे और उनकी लड़की अनुष्का पांडे फिर आए दिन जो है ताना देने लगी लड़की को कि आपके माता पिता ने दहेज बहुत कम दिया है और दहेज चाहिए। 3 लाख रुपए उनके सीताराम के पुत्र प्रद्युम्न पांडे कहने लगे कि 3 लाख रुपए बिजनेस करने के लिए दिया जाए, अपने माता पिता से दिलाइएगा। हमारी लड़की ने कहा और कहा 4 चक्का गाड़ी आप दिलाइएगा। हमारी लड़की ने कहा कि हमारे पिताजी अकेले कमाने वाले हैं और हमारे 5 भाई हैं, बेरोजगार हैं, हमारे माता पिता इतना दान दहेज नहीं दे सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आप दान दहेज नहीं दे सकते हैं आपके माता पिता, तो आप यहाँ नहीं रह सकती हो, आपको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है, दान दहेज लेकर आइए तभी आप यहाँ रह सकती हो। तो उसको अंड बंड मतलब उल्टा सीधा गाली गुप्ता अपना देने लगे सब लोग। उसके बाद हाथापाई मारपीट करना चालू कर दिए। कुछ दिन के बाद फिर उसके बाद कुछ दिन तक मामला शांत रहा। फिर हमारे मतलब वाइफ के पास फ़ोन गया कि मम्मी जो है हमको आए दिन मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गाली गुप्ता दे रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं। तो हम और हमारी वाइफ दोनों लोग गए, 25,000 रुपये उनको दिया गया। दिए, हमने कहा भैया हो हम इतना दे नहीं सकते हैं, आप जो है इतने में संतुष्ट हो जाइए या कुछ दिन आप रुकिएगा, अगर हमारे पास व्यवस्था हो जाएगी तो कुछ में कुछ और आपको कर देंगे, मगर इतना हम नहीं दे पाएंगे। 4 चक्का गाड़ी या 3 लाख रुपए इतना हम नहीं दे सकते हैं। हमारे पास उतना कोई मतलब रोज़गार नहीं है, उतना कोई बिजनेस धंधा नहीं है, रोज़ का कमाना है, रोज़ का खाना है भैया। जो है सन 2023 और 22 अगस्त को लड़की को बुरी तरह से मारा पीटा और जो है रस्सी लेकर गला उसका कसने की कोशिश किया गया। और मतलब जो है और जो भी बहुत बदतमीजी किया, अंकुल पांडे ने बाल पकड़ के पटक दिया, घसीटते हुए कमरे की तरफ ले जाने लगे और जो है सीने में चढ़ के बदतमीजी करने लगे। और गुप्त स्थानों में अर्धनग्न लड़की हो गई, जब उठाकर पटक दिया तो अर्धनग्न लड़की हो गई। और उसके बाद
गुप्त स्थान पे उसके उंगली कर दिया। अब हमें शासन और प्रशासन की तरफ से आप लोग के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि न्याय चाहिए हमको। आज ये जान लीजिएगा 22 अगस्त को की घटना है और 18 दिन बाद हमारा FIR दर्ज हुआ है। 18 दिन बाद हमारा FIR दर्ज हुआ है और ना अभी तक कोई किसी की गिरफ्तारी हुई, ना कोई का कुछ हुआ। जो है कार्ता जो है या कुछ ऐसा काम करता है भैया, उतना उसके बारे में उतनी जानकारी हमको है नहीं। थाना राम जन्मभूमि में आप जाइएगा, अभी उनके पिताजी बबलू उस सीताराम पांडे उस बबलू पांडे अभी अगले साल जो है नवरात्र में 360 के मुलजिम होकर 3 महीना जेल में थे। उनका लड़का छोटा अनुज पांडे अभी एक परिवार को जो है आँखी में गलम गोली मार दिया तो छर्रा लग गया था। हाँ, ये लोग दबंग लोग हैं और कहते हैं कि थाना पुलिस हमारा कोई कुछ